बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत नवीनगर विधानसभा के जन स्वराज पार्टी से भावी प्रत्याशी लाल गोविंद सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बड़ी बात कह डाली। इन्होंने वर्तमान में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पर हमला किया। आइए सुनते हैं क्या कहा। सर, एक सप्ताह ऐड कर दीजिए सभी पत्रकार बंधुओं का आज के प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारे तरफ से हार्दिक नमस्कार और नवरात्रा का मंगलमय भविष्य का शुभकामना। जैसे कि सर अभी प्रशांत किशोर जी ने सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बावजूद लोग सफाई तो मीडिया में आकर दिए नहीं और पद पर भी बने रहे, क्या करें? बिल्कुल गलत है। प्रशांत किशोर जी जिस इश्यू पर उन लोग को आरोपित किए हैं कि किसी भी राज्य की सरकार का उत्तरदायित्व बनती है, जिम्मेवारी बनता है, या तो उसको आकर क्रम बिंदु दर जो सीरियल नंबर से आरोप लगाए हैं उस आरोप को काउंटर करें, सफाई दें। अगर सफाई नहीं देते हैं तो पूरी दाल में काला है, अपराध में उन लोग संलिप्त हैं। उनको पद से तुरंत सारे कामों को छोड़कर अविलंब उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, देश का, बिहार का भला कैसे? मलाई खाकर लोग परीख गए हैं। पूरे बिल्ली के मुंह में पूरे दूध और मलाई लग जाती है, उस घर में बार बार बिल्ली परीखती है। 20 साल से लगातार सरकार सत्ते में है और उनके तमाम इर्द गिर्द रहने वाले मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मंत्री के माननीय महोदय दर्द हो रहा है, उनको तुरंत छोड़ना चाहिए। जो आरोपित हमारे जनसुराज के श्री प्रशांत किशोर नेता लगाए हैं, हमको तो लगता है कि सब अशोक चौधरी को उनको आरोप के खिलाफ में या पक्ष में आकर जिस तरह के आरोप लगाए हैं श्री प्रशांत किशोर जी, क्रमवार उनको जवाब दें या काउंटर करें या इस्तीफा दें। इसमें कोई विकल्प नहीं बचता है बिहार सरकार के आज की तारीख में। और इस घटना को सबसे गंभीरतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, उनको इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। कल रोहतास जिले में मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है, क्या लगता है आपको इस मंच से फिर से वादा करके जाएंगे या फिर कुछ? देखिए, कल का कार्यक्रम उनका एक रूलिंग गवर्नमेंट में, वो गवर्नमेंट है बिहार के, आज भी हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री है, बिहार उनके हाथों में है। लेकिन जो श्री प्रशांत किशोर आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पर, सम्राट चौधरी पर और आपका संजय जायसवाल पर, दिलीप जायसवाल पर, अगर इस चारों सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जी रोहतास की सरजमीन पर आने से पहले स्पष्ट नहीं करते हैं तो ये हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी के लपेटे में ये बिहार सरकार आ गई है। इनको ऐठाने छटपटाने से काम नहीं बचेगा। इनको सवाल का जवाब दें, काउंटर करें या स्पष्ट करें, पहली प्राथमिकता भी होगी और संकल्प भी मेरा होगा। नवीनगर को अनुमंडल बनाने के लिए भी लगातार मांग उठ रहा है, क्या कहेंगे? ये लॉलीपॉप है, नवीनगर के लिए लॉलीपॉप है। 2020 की विधानसभा में ये इशू इसका था अनुमंडल बनाने का। 2015 की विधानसभा में भी इसको इशू मुद्दा बनाया गया था। 2010 में भी मुद्दा बनाया गया था। मुझे याद है कि आज के वर्तमान जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, अनुग्रह स्टेडियम में नवीनगर की सरजमीन पर आकर खुद वादा किए थे, वो नहीं थर्मल अनुमंडल नहीं दे पाए। अब यह इलाका जो है नवीनगर विधानसभा का अनुमंडल का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करता है, यह नव निर्वाचित जिला का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, जिसके बीच में दो थर्मल बनी है, आबादी बढ़ा है, लाखों लोग का आबादी बढ़ चुकी है, इसलिए यह जिला का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। आने वाला दिन में जनसुराज की सत्ता बिहार में आया तो नवीनगर जिला बनेगी, मैं ऐसा उम्मीद और आशा करता हूँ। जनसुराज पार्टी की तरफ से अगर इस बार आपको मौका दिया गया तो नवीनगर विधानसभा के लिए क्या कुछ खास करना चाहेंगे आप? बहुत चैलेंज है, चैलेंज जो सार्वजनिक रूप में है, ना आपसे छिपी है ना हमसे छिपे हैं। आप मीडिया बंधु हैं, देश के चौथा स्तंभ है, आप वर्तमान और भविष्य इस देश का भी है, राज्य का भी है। प्राथमिकता के तौर पर जो भी आपके सामने जो ज्वलंत मुद्दा है, लगभग बिहार की जो सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है नवीनगर विधानसभा में भी वही ज्वलंत मुद्दा है, उसको प्राथमिकता के तौर पर लेकर के यूँ तो ऐसे कहिए कि अगर जीतने के बाद कोई भी प्रतिनिधि को 5 साल दिन और रात 24 घंटा गुने 7 दिन अथक जाग करके मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आप 100% ईमानदारी से अपने प्रतिनिधि का कर्तव्य निर्वहन करते हैं। अगर इसके बीच में कोई और आल जाल किसी को आदत होगी तो फिर बेईमानी होगी जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा। क्या लगता है आपको, आपके आने से नवीनगर में लोकल पर वोकल का नारा आ जाएगा? हम नवीनगर के हैं ही भाई मेरे, इसलिए आने के बाद नहीं, हम नवीनगर के हैं
और नवीनगर के तमाम लोग से अपील करते हैं। इतिहास देखा गया है कि अक्सर बाहर के लोग भी वहाँ विधायक। जी हाँ, 1952 में हमारे अनुग्रह बाबू हुए थे और अधिकांश लोग हुए हैं, लेकिन इस बार मेरी इस तरह का सपना है कि नवीनगर की धरती से असली लोकतंत्र का स्थापना किया जाए और नवीनगर के बेटे को, नवीनगर के विधायक का कार्यभार उनके कंधों पर ईमानदारी पूर्वक 5 साल दिन रात चलाने के लिए कोई अच्छे लोग को दिया जाए। अब ईश्वर के हाथ में है इस चुनाव को कौन जीतता है। जीतने के बाद कोई भी जीतेगा उसके साथ बहुत बड़ी चैलेंज है। अभी एक तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हो रहा था, जो बस पर चढ़ करके वहां से पेन फेंक रहे थे। इस पर क्या कुछ? ये काफी विद्वान लोग हैं, इन लोग बड़े बड़े विद्वानों के बारे में मुझे नहीं कहना है, लेकिन हम लोग यही बचपन से जानते हैं कि माँ सरस्वती की हम लोग उपासक हैं। आप लोग भी उपासक हैं, आपसे बड़ा कोई उपासक नहीं होता है। मीडिया भाई सबसे बड़ा उपासक है, और ऐसे हम लोग कहें तो हम लोग सरस्वती पुत्र भी हम लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ी अपमान हुआ। सबसे पहले सरस्वती माँ की पूजा जो महाउत्सव होती है साल में एक बार, नया डायरी नए कलम लेकर पूजा किया जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस बिहार के 2-2 बार लगभग छोटा छोटा पीरियड में रहे हुए उप मुख्यमंत्री द्वारा कलमों को फेंक कर बांटने का जो एक नया प्रक्रिया संस्कार आई है, ये दुर्भाग्य हम लोग के लिए है। ये नौजवान समझ रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। नवीनगर विधानसभा की जनता से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नवीनगर विधानसभा की जनता से मेरी अपील है, ये आज़ादी के बाद ये पहला अवसर लाखों मेरे सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, अगड़ी पिछड़ी, दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, सवर्ण, अल्पसंख्यक, ये पहला मौका आ रहा है। जो कोई व्यक्ति आज तक जब आपसे हमारी बात हो रही है तो एक प्रत्याशी नवीनगर के धरती का पैदा लिया और बेटा इसमें दमखम से आया है, अगर यह टिकट जनसुराज हमारे पक्ष में देने का कृपा प्रदान करेंगे हमारे श्री प्रशांत किशोर जी, तो नवीनगर के तमाम लोगों से मेरी अपील है इस बार के चुनाव में अपने घर के बेटे में पक्ष में अपना आशीर्वाद देकर लोकतंत्र के माध्यम से जो जिताने का काम करेंगे। और जब यह व्यक्ति जीतेगा, इस 5 वर्षों के अंदर जिस तरह सपना जन प्रशांत किशोर हमारे नेता है बिहार बदलने का है, ठीक उसी तरह का सपना इस विधानसभा को बदलने का मेरा भी है, बस छोटा और बड़ा इकाई में अलग अलग है।